इतने व्याकुल ना हो, मन को शांति दो। ये तो कर्मों की गति है जो डाले से नहीं ढल सकती। इतने अधीर ना हो, इतनी अधीर ना हो मेरे भ्राता। मेरे काम के चित्र, मेरा आँख का तारा, मेरा भाई, मन को शांति दो, मन को शांति दो। मेरा शत्रुघ्न भी आया है। तुम भी क्यों रोते हो भ्राता? तुम्हारे रक्षक तो स्वयं भरत तुम्हारे साथ है ना? महाराज, आपके वियोग में अयोध्या उजड़ चुकी है। निर्माणी दुखी होगा, पशु पक्षी प्राण खो रहे। भ्राता,
मुझे माफ कीजिए, मैंने आपके चरित्र पर शंका करी। नहीं लक्ष्मण, नहीं। तो क्या नहीं। और कौन आया है? ये सब तो ठीक है, परंतु जिस प्रकार जल के बिना मछली, नाग के बिना मणि, पति के बिना सती का जीवन निसार हो जाता है, उसी प्रकार सारा नगर आंसू होता है। आपके दर्शनों के लिए पूरा नगर उमड़ आया है। क्या? तो क्या प्रजा में से भी आए हैं? हाँ प्रभु। प्रभु, प्रजावासियों के साथ साथ हमारी माताएं भी आई हैं। हमारी माताएं भी आई हैं। अहो भाग्य में। तो चलो पहले उनके ही दर्शन कर लेते हैं। श्रद्धेय गुरु जी। चिरंजीवी रहो पुत्र, कल्याण हो। चिरंजीवी रहो पुत्री। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी रहो पुत्र, कल्याण हो। प्रणाम माता श्री। माता श्री, अपने राम को आशीर्वाद दीजिए और बीती बातों को भुला दीजिए। ये तो सब काल और कर्म की नियति है जो डाले से नहीं ढलती। इसमें आपका क्या दोष? ये तो कुछ बोलती भी नहीं है। क्या आपने राम को इतना बुला दिया माता श्री? बोलो माता श्री, बोलो। आपको अपने राम की सौगंध। पुत्र मुझे क्षमा कर दो। मुझे मैंने को वनवास, मैंने तुमको वनवास में भेजा। मुझे क्षमा कर दो। नहीं माता श्री, आप व्यर्थ ही अपने सर पर दोष न लगाओ। ये तो सब नियति है जो डाले से नहीं ढलती। जिस प्रकार पिताश्री की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, उसी प्रकार पिताश्री की आज्ञा का पालन करना आपका भी धर्म है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। धन्य हो तुम्हारे जैसे कर्मवीरों। धन्य हो तुम्हारे पवित्र विचारों के कारण ये आर्यवर्त देवभूमि कहलाता है। पुत्र, मैंने ही आकर तुमको वनवास में लाया था। अब मैं ही तुम्हें आज्ञा देती हूँ, मेरे साथ अयोध्या लौट जाओ। माता श्री, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपने पिताश्री की वचन का पालन बाध्य हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए माता श्री। 14 वर्ष पश्चात मैं शीघ्र ही आपके श्री चरणों के दर्शन पाऊंगा। प्रणाम माता श्री। राम, सीता, कैसी हो मेरे पुत्र? प्रणाम माता श्री। लक्ष्मण, मेरे पुत्र राम, प्रणाम माता श्री। चिरंजीवी भव पुत्र। पुत्र, तुम्हारा वनवास किस प्रकार से व्यतीत हो रहा है पुत्र? हे विधाता, मेरे कोमल किशोरों को कैसी कठिन परिस्थिति में ला डाला प्रभु। हे माता श्री, आपके चिंतित होने का तो कोई कारण नहीं है। ये तो सब कर्मों का फल होता है
जो डाले से नहीं निकलता। इसमें भाग्य को बुरा कहना या विधाता पर दोष लगाना अनुचित है। हाँ पुत्र, सत्य ही कहते हो। यह सब हमारे कर्मों का ही खेल है कि एक और तुमने वनों को प्रस्थान किया तो दूसरी ओर तुम्हारे पिता परलोक से धार गए पुत्र, परलोक से धार गए। सत्य है, आप भी कह दीजिए कि सत्य है। माताश्री, आप भी कह दीजिए कि सत्य है गुरुदेव। यह सत्य है। हाय तू कितनी निर्दयी है कि जो हम सबको समाप्त करने पे तुली हुई है। एक और तो हमें राजभवन से वनों को छोड़ा और दूसरी ओर पिताश्री के प्रेम से वंचित कर डाला। विपत्ति